दोस्तों, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के बुरी तरह से फ्लॉप होने के सबूत सामने आने लगे हैं। जो ताजा मामला है वो सुनकर यकीनन आप भी यही कहेंगे। जंग में सफलता यानी कि जीत ना दिलाने की वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब हटा दिया है अपने नेवी चीफ को, वो भी उस समय जब हॉर्मुज में नाकेबंदी चल रही है। हॉर्मुज में नेवी का ही खेल चल रहा है और उसी समय नेवी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया। पेंटागन ने संदेश दे दिया। मैं आपको पूरी कहानी बताने वाली हूं, लेकिन इसी के साथ ही ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उस वीडियो पर सबकी नजर है। ये वीडियो देखिए, 1 से 1.5 मिनट का ये वीडियो है जो ईरान ने जारी किया है। ईरान ने कल ही 2 जहाजों को रोक करके कब्जे में लिया और देखिए कैसे जहाजों को रोका। ये बड़ा शिप है, बड़े शिप के साथ जो ईरान का एक छोटा सा शिप है वो आता है। सीढ़ी कैसे लगा करके जो नौसैनिक है वो ऊपर चढ़ते हैं और उस शिप को बकायदा रोकते हैं, उसको कब्जे में ले लेते हैं और उस शिप को ले जाते हैं वो ईरानी पानी में। जो ईरान की तरफ का समंदर है वो उसे उस तरफ ले जाते हैं। तो बीच समंदर में ईरान ने कैसे 2 शिप्स को रोक करके कब्जे में लिया। और यह भी एक बहुत बड़ी हताशा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाकेबंदी की है, ईरान ने भी नाकेबंदी की है, अमेरिका और ईरान की दोनों की नाकेबंदी है। तो डबल नाकेबंदी इस वक्त हॉर्मुज में है और इसी को लेकर के एक बड़ी लड़ाई चल रही है। युद्ध भले ही नहीं हो रहा है, हवाई जहाज नहीं जा रहे हैं, फाइटर जेट्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो युद्ध इस वक्त लड़ा जा रहा है, युद्ध पूरे तरीके से जारी है। और युद्ध इस वक्त जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के अंदर चल रहा है। हॉर्मुज को लेकर शिप्स रोके जा रहे हैं, शिप्स पर फायरिंग की जा रही है। और ये जो ईरान ने किया, ईरान ने 2 शिप्स को रोका, पहले फायरिंग भी की। और अब अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने भी जितने शिप्स निकल रहे थे ईरान के, लगभग बताया जाता है कि 32 शिप्स को रोका, 32 शिप्स को आगे गुजरने नहीं दिया। बल्कि जो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखला चुके हैं वो ये है फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक हॉर्मुज में ईरान के जो बड़े जहाज हैं उन्होंने नाकेबंदी तोड़ने में वो कामयाब रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि लगभग 30 के लगभग ऐसे जहाज हैं ईरान के, जो बड़े जहाज हैं वो यूएस की नाकेबंदी तोड़ने में सफल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी वजह है जिससे डोनाल्ड ट्रंप समंदर में अपनी नेवी को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ये कैसा हो गया, अमेरिका की नाक के नीचे से ईरानी जहाज कैसे निकल गए। और वो ये भी डोनाल्ड ट्रंप का मानना है और सूत्र कहते हैं कि उनको ये लगता है कि समंदर के अंदर जो अमेरिका है वो हार रहा है और इसीलिए जो नेवी के चीफ हैं उनको हटाने का बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि उसके पीछे और भी रीजन है, अब मैं आपको बता देती हूँ। ये है नेवी चीफ जिन्हें हटाया गया है और इनको हटाने का जो ऐलान है वो पेंटागन ने किया। पेंटागन ने बहुत छोटा सा संदेश दिया और उस संदेश में कहा कि जो चीफ है, नेवी चीफ जिनका नाम है जॉन फेलन, उन्हें हटाने का फैसला किया गया है। जॉन फेलन तुरंत अपने पद को छोड़ रहे हैं, तुरंत छोड़ रहे हैं। जानकारी देखिए ये है कि जो जॉन फेलन है और जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के पीट हेग्सेथ, उनके साथ जॉन फेलन की नहीं बन रही थी। जॉन फेलन डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, सीधे उनको फोन पर बात कर लेते थे और पीट हेग्सेथ को ये लगता था कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हैं, वहीं से संदेश लेते हैं और हमें दरकिनार किया जा रहा है। ना सिर्फ इतना बल्कि जो नेवी के एक और वरिष्ठ जॉन फेलन के ऊपर जो हैं उनको भी वो नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ जो सबसे बड़ी वजह रही वो इसी बात को लेकर रही और जिसकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से नहीं बनी उसको उन्होंने हटाने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले आर्मी चीफ को हटाया गया और 2 जनरल्स को हटाने का काम उन्होंने किया। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को हटाया, जनरल डेविड हॉडने को हटाया गया, विलियम ग्रीन जूनियर को हटाया गया, ये भी जनरल थे, इन सबको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पीट हेग्सेथ के सवालों पर जो भी आदेश है उस पर सवाल करते थे, उनसे सवाल पूछते थे कि ऐसे नहीं किया जा सकता। बाकी चीज़ों का जो आर्मी की चीज़ें होती है उस पर ध्यान रखते थे। लेकिन जानकारी जो आ रही है जॉन फेलन के बारे में वो ये है कि जॉन फेलन का बैकग्राउंड नेवी का नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। जॉन फेलन जो थे वो एक कारोबारी हैं और जॉन फेलन को इस पद पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए रखा कि जॉन फेलन उनके नज़दीकी हैं, उनके दोस्त हैं। जॉन फेलन को कई बार कई मौक़ों पर डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पार्टीज में भी देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं तो जाहिर तौर पर इतनी नज़दीकी है कि वो उनकी पार्टीज में भी जाते हैं।
लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत करीबी तो हैं ही वो डोनाल्ड ट्रंप के, करीबी अफसर तो हैं, उनके निजी रिजॉर्ट पे भी मारे लागो, जिसमें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, वहां पर जॉन फेलन का जाना कई बार हुआ। टेक्स्ट पर वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप से बात कर लेते हैं, टेक्स्ट पर आदेश ले लेते हैं। तो ऐसे में रक्षा मंत्री को लगता है कि उनके जो आदेश है उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। और देखिए, अमेरिका के फ्लॉप होने के सबूत अगर आप देखेंगे तो मैं आपको फटाफट से पॉइंट दर पॉइंट बता देती हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 34 जहाज, ईरानी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान के गुजरे हैं। ये दूसरी नाकेबंदी है। ईरान अपने इलाके से निकला और उसके बाद नाकेबंदी शुरू हो जाती है। यूएस की नाकेबंदी के दौरान यूएस की नाकेबंदी को ठेंगा दिखाते हुए ईरान के 34 जहाज गुजर गए और इन जहाज़ों को अमेरिका रोक नहीं पाया। और उधर सेटकॉम का कहना है कि उसने हॉर्मुज के बाहर 10,000 सैनिक लगा रखे हैं। 10,000 सैनिक लगा रखे हैं तो ईरान के जहाज नहीं रोक पाए। इसका मतलब फेलियर कहीं ना कहीं है। नंबर 2, ये मंगलवार को 21 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस डील को लेकर प्रस्तावित थी, इस बैठक में ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन को शामिल होना था, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने कहा कि वो नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने सीजफायर को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने का फैसला किया। ये दूसरा सबूत है जो साफ दिखाता है कि ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं। ईरान कह रहे हैं हम नहीं बातचीत कर रहे। ट्रंप कहते हैं कि हम जाएंगे, हम बात करेंगे, हम पीस टॉक चाहते हैं, लेकिन ईरान कहते हैं हमें तुम पे भरोसा नहीं है। ये दूसरा सबसे बड़ा सबूत है। और तीसरा सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बता दूं, जो CNN के मुताबिक है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें एग्जिट रूट नहीं मिल पा रहा है। और ये इसकी एक जो बड़ी संभावित मिड टर्म इलेक्शन है, जो बड़ी वजह है वो मिड टर्म इलेक्शन है, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन तक अगर युद्ध जारी रहता है तो फिर उनकी पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्हें वाकई में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ट्रंप ने ईरान से बिना बात किए सीजफायर को अनिश्चितकाल तक के लिए कर दिया है कि अनिश्चितकाल तक के लिए सीजफायर है। ट्रंप आजकल कह रहे हैं कि हम पीस चाहते हैं, बात चाहते हैं। अगर पीस चाहते हैं, बात चाहते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तें क्यों थोप रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने नाकेबंदी क्यों की? तो बहुत सारे जो रीजंस हैं वो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फेल हुए हैं ईरान युद्ध में, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब समंदर में असल लड़ाई चल रही है और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका बता रहा है कि हमने USSR, अपना इब्राहिम लिंकन भेज दिया, हमने ये भेज दिया, वो भेज दिया, जो मर्जी कर ले, वो ईरान का इलाका है और उस ईरान के इलाके में ईरान शेर है। और कम से कम ईरान ने ये बताने का काम किया है कि मिडिल ईस्ट का राजा ईरान है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब किसी को शक शुबा इस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान की स्ट्रैटेजी, ऐसा लग रहा था कि आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद ईरान ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन ईरान उससे भी ज्यादा खतरनाक बन करके बाहर निकला, जो कि अमेरिका ने, इजराइल ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।